बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला तो उनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अनबिया कराम को भी देखा। उनमें से एक शख्स को मोतियों की तरह चमकते धमकते देखा तो पूछा, या अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेरा बेटा दाऊद अलैहिस्सलाम है। अर्ज़ की, या अल्लाह, इसकी उम्र कितनी है? फरमाया 60 बरस। अर्ज़ की, या अल्लाह, इसकी उम्र में इजाफ़ा फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, हाँ, अलबत्ता तेरी उम्र में इसे दे सकता हूँ। चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र में 40 साल का इजाफ़ा फरमा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र पूरी हो गई तो आपके पास मुल्कुल मौत आए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी उम्र के 40 साल तो अभी बाकी हैं। चुनाचा कुछ रवायात से ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी 1000 साल अता फरमा दिए थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी 100 अता फरमा दिए। इमाम अहमद ने अपनी मसनद में फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम में बहुत गैरत थी। जब आप अपने घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो दरवाज़ों को बंद कर देते ताकि आपके वापसी तशरीफ़ ले आने तक कोई आपके घर दाखिल ना हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दिन आप दरवाज़ों को बंद करके कहीं बाहर तशरीफ़ ले गए। उसी दौरान आपकी एक जोज़ा ने घर के सहन में एक शख्स को खड़े हुए पाया तो घर में मौजूद अफराद ने पूछा, ये कहाँ से घर में दाखिल हो गया, हालांकि दरवाज़ा तो बंद है। अहले खाना कहने लगे, कसम बा खुदा, आज हम दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने ज़रूर रुसवा होंगे। इतनी देर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले आए। सहन में खड़े इस मज़कूरा शख्स से पूछा कि तू कौन है? कहा, ना मुझे बादशाहों का खौफ है और ना ही पर्दों और हजाब से मैं रुक सकता हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की कसम, तब तो तू ज़रूर मुल्कुल मौत है। अल्लाह ताला के हुक्म पर मैं तुझे खुश आमदीन कहता हूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम वहीं ठहर गए और आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई। जब आपको गुस्ल दे दिया और लोग आपकी तजहीज़ व तकफ़ीन से भी फारिग हो गए तो सूरज तलू हुआ। ये गर्मी के दिन थे। जैसे ही सूरज की किरणें नमूदार होना शुरू हुई तो तपिश महसूस होने लगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों को हुक्म दिया कि दाऊद अलैहिस्सलाम की मैयत पर साया करो। परिंदों ने अपने परों से इस कदर साया किया कि ज़मीन पर अंधेरा छा गया। जब तदफीन हो चुकी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों को हुक्म फरमाया कि अब अपने परों को समेट लो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताते हैं कि परिंदों ने कैसे साया किया था और कैसे अपने परों को समेटा था, और ये कि शिकरे की कसम परिंदों ने साया किया था। कुछ ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि जब मुल्कुल मौत आए तो उनसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, रुक जाइए, मैं नीचे उतर लूँ या ऊपर चढ़ जाऊँ? मुल्कुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, साल, महीने, असारे रिस्क सब ख़त्म हो चुका है। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सीढ़ियों पर ही सरबसजूद हो गए और मुल्कुल मौत ने सजदे की हालत में आपकी रूह कब्ज़ फरमा ली। कहते हैं कि शदीद गर्मी के बावजूद आप अलैहिस्सलाम के जनाजे में और लोगों के 40,000 राहबों ने भी शिरकत की, जिन्होंने रहबाना लंबी टोपियाँ पहनी हुई थी। बनी इसराइल में हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ऐसा शख्स फौत ना हुआ था जिसके वसाल पर बनी इसराइल ने इतना शदीद जुज़-फ़ज़ो किया हो। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का शुमार उन अनबिया कराम में होता है जिन पर अल्लाह ताला ने आसमानी किताब नाजिल फरमाई। इब्ने अबी हातिम फरमाते हैं कि मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रोज़ क़यामत अर्श के पाए के पास खड़े होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, इसी नरम और गदाज़ और हसीन और जमील आवाज़ में
میری بزرگی بیان کرو، جس حسن تکلم سے تم دنیا میں میری بزرگی بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ میں کس طرح بیان کروں، تو نے مجھ سے وہ آواز واپسی لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، آج میں یہ آواز تمہیں واپسی لوٹاتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بلند آواز سے جب اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رتب السان ہوں گے، اہل جنت کو نعمت آواز کے سامنے کچھ بھی نہ لگیں گی۔ کسی شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں سے متعلق پوچھا، کیا آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو میرے پاس خزانے میں محفوظ ہے، اگر تو چاہتا ہے میں تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کے متعلق بتاؤں تو سن۔ آپ علیہ السلام بہت بڑے روزے دار، شب زندہ دار اور بہت بہادر تھے۔ جب کسی کافر اور برسر پیکار شخص سے آمنا سامنا ہوتا تو کبھی آپ نے راہ فراز اختیار نہیں کی۔ ایک دن آپ علیہ السلام روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے۔ رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل ترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ آپ علیہ السلام 70 لہجوں میں زبور شریف کی تلاوت فرماتے تھے اور رات میں آپ علیہ السلام کی رکعت ایسی ہوتی تھی کہ جس میں خود بھی روتے اور ہر چیز کو بھی رلا دیتے، اور آپ کی آواز سے مغموم اور بخار زدہ لوگ تندرست ہو جاتے۔ اللہ کریم ان کی برکت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے علم اور عمل میں کمال عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔